पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली खामोशियाँ। ये लाइंस पहली बार सुना था 2011 में, जिसमें ऋतिक रोशन स्कूबा डाइविंग करते हैं और पानी से बाहर आते ही रो पड़ते हैं। तब समझ नहीं आया था आखिर क्या महसूस होता होगा, ऐसा क्या होता है अंडर वाटर जो उसके आंखों में आंसू आ गए। पर शायद आज समझ पाऊंगा। 14 साल बाद मौका मिला है वो महसूस करने का जिसका सिर्फ सपना देखा था। ऐसी गहराइयां, My first scuba diving experience in Boracay, Philippines. और मैं सिर्फ अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। अब जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था, हम इंडिया से फिलीपींस तो पहुंच गए थे, लेकिन असली सफ़र अब शुरू हो रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं बोराकाई, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर इट्स वाइट सैंड बीच और क्रिस्टल क्लियर पानी। अब बोराकाई पहुंचने के लिए हमें मनीला से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी होती है कैटिकलर एयरपोर्ट के लिए, जिसे लोग बोराकाई एयरपोर्ट भी कहते हैं। भाई और बहनों, हमारी फ़्लाइट हो गई डीले 4 घंटे से। जो हमारी फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे, अब हो गई है 10 बजे। 3 घंटे से 3 घंटे डिले हो गई है। तो देखो एक कर्टेसी सीट रहता है कि इन केस वहाँ पे अगर आपको जगह नहीं मिला, आप कर्टेसी सीट में बैठे हो और कोई और आगे जिसको ज़्यादा नीड है तो आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे तो इंडिया में तो हर एक कर्टेसी सीट ही है, कोई नीड में आएगा तो देना ही पड़ जाता है। यहाँ पे देखो डेडिकेटेड है। फ्लाइट छोटी सी होती है, सिर्फ 40-50 मिनट्स की, बट जैसे ही प्लेन उड़ता है नीचे मनीला स्काईलाइन एकदम छोटी छोटी लेगो ब्लॉक जैसा लगने लगता है, जो थोड़ी देर में टर्कोइश ब्लू वाटर में बदल जाएगी। और जब प्लेन लैंड होता है ना, तब समझ आता है ये एयरपोर्ट कुछ अलग ही लेवल का था। ऑनेस्टली ये सबसे कूलेस्ट एयरपोर्ट था मेरे लिए, क्योंकि छोटा सा एक रनवे, बस कुछ स्टेप्स का डिस्टेंस है। प्लेन से उतरते ही आपको लिटरली 200 मीटर चल के एग्जिट गेट पे आ जाते हो, और अंदर आते ही एक लगेज बेल्ट है, और उसके बाद बस कुछ ही कदम चल के आप एयरपोर्ट के बाहर भी हो। इतना कॉम्पैक्ट, इतना सिंपल, जैसे ट्रैवल कोई स्ट्रेस ही नहीं है। काश ऐसे एयरपोर्ट इंडिया में भी स्मॉल टाउन्स में बन जाए, सिंपल, क्लीन और इतना कन्वीनियंट। बोराकाई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम बस लेके जाते हैं फेरी पॉइंट पे, और जहाँ फेरी पॉइंट से एक हमें छोटी सी राइड लेनी पड़ती है समुंदर के उस पार जाने के लिए, जो कि होगा हमारा ड्रीम आइलैंड बोराकाई। फेरी राइड काफ़ी शॉर्ट होती है, रफली 10 मिनट की। ये आपको ले जाती है कैटिकलन जेरी पॉइंट से कैकबन जेरी पॉइंट तक, जो बोराकाई आइलैंड के साइड पे है। Yan, apat lang yung kukunin ko. Yung 5 kay जेरी पॉइंट पहुंचते ही हम एक वैन ले लेते हैं अपने होटल जाने के लिए। और भाई वैन देखो, एक बार वैन देखो, पूरा डेडपूल का एडिशन बना के रखा हुआ है इसने, अलग ही शौकीन आदमी। और ये शॉर्ट राइड ले जा रही थी हमें सीधा स्टेशन 2 में, जहां हम रुक रहे थे मैटरिन आइलैंड होटल में। Welcome to Mandarin Island. अब इतने लंबे सफ़र के बाद अपने प्यारे होटल में चेक इन कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करके अगले प्लान के लिए जाते हैं, जो है हमारा स्कूबा डाइविंग।
फिर दोपहर में हम निकल जाते हैं स्कूबा डाइविंग करने। सबसे पहले पहुंचते हैं डाइव कैंप, जहां कुछ पेपर साइन करने पड़ते हैं भाई, कि अगर कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार नहीं है। और वही सुन के थोड़ा डर और बढ़ जाता है। एंड सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि एक्साइटमेंट भी थी और बट हल्का सा नर्वसनेस भी। तैयार होके हम निकल पड़ते हैं पूरी टीम के साथ बीच स्पॉट की तरफ, जहां से हम समुंदर में डाइव करने वाले थे। I am my instructor, sir. They are dive master, two of them. I will be the one to give license, open water, advance, water rescue, and dive master. ओशन में जाने से पहले थोड़ा डेमो मिलता है, सांस लेना, सिग्नल देना और थोड़ा प्रैक्टिस पानी के अंदर। और बस उसके बाद हमारी नैया निकल पड़ती है टुवर्ड्स द माइटी सुलू ओशन। इस मोमेंट पे बस एक ही सोच थी, क्या मैं कर पाऊंगा। दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग बस यही सोच रहा था, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो शायद ये समुंदर मेरे लिए नहीं है। ग्रोथ वही होती है जहाँ डर लगता है, और अगर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है तो समझ जाओ आप सही जगह हो। एंड बस उसी थॉट के साथ एक स्माइल दी, एक डीप ब्रेथ ली और डिसाइड किया अब डाइव करना ही है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूबा नहीं, ये एक स्टेप था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। जैसे ही पानी के अंदर गए सब कुछ धीरे हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। सब कुछ एकदम शांत था, बस बबल की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर बबल एक थॉट जैसा लग रहा था जो ऊपर उठकर ख़त्म हो जाता है। समुंदर एक अलग ही दुनिया है भाई। वहाँ कोई रेस नहीं, कोई रश नहीं, बस एक सुकून है जो ज़मीन पे मिलता ही नहीं। और फिर हमने स्पॉट किया एक टर्टल, काफ़ी बड़ा और शांत। उसके पीछे गए तो और एक टर्टल मिल गया, और फिर एक और टर्टल भी दिखा, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो पाया। भाई 3 टर्टल्स देख लिए हमने एक टाइम में, क्या ही लगता। कलरफुल कोरल्स, छोटी छोटी फिशेस, सब अपनी राइम में थे। वहाँ जाके समझ आया शांति का असली मतलब क्या होता है। और फाइनली 12 मीटर डेप्थ के साथ हमने पहला स्कूबा डाइविंग कंप्लीट किया। भाई क्या ही खुशी थी, क्या ही एक्सपीरियंस था। नहीं किया भाई तो एक बार ज़रूर करो, सच में करने के बाद तुम भी बोलोगे वर्थ इट था। सरफेस पे आए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट मैं नॉर्मल नहीं था। वो कुछ मिनट पानी के नीचे जैसे ज़िंदगी के कितने सवालों के जवाब मिल गए। ये बादल, ये आसमान, ये समुंदर देख के लगा लाइफ में कितना कुछ है, और इनके सामने हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक स्कूबा डाइविंग करके पानी से बाहर आता है, तब समझ नहीं आया था उसके आंसू क्यों आए। बट आज खुद समुंदर के नीचे गया और समझ गया कि कुछ इमोशन होते ही ऐसे है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान ही नहीं। और हाँ, कुडोस टू पापा, साथ आए, मॉरल सपोर्ट दिया, और सबसे बड़ी बात एकदम ओवर रिएक्ट नहीं किया। My dive master, how did I do? I was good. I was doing good. Yeah, Chucky, very good. You were behind me, na? Yeah. You controlled time. me. Yeah. You said you don't want to go diving because you are cupping. But why? Under pressure. Look up.
Underwater he was not coughing. It's all because of you guys. No. Balik kami dito. Picture sila ha. Okay. Yeah. Yeah, my sister, big sister. Kabalik mo lang o kahapon pa? Tatlo araw. Oh, bakit di ka nagsabi? Oh, tatlo. Wala number. Busy ka? Busy. So. Chalo. Are you busy ah? Hi ma'am. Picture na sila. एकदम बीच का कलर देख रहे हो, पूरा ब्लू बीच है, पूरा ब्लू। और ये ट्रांसपेरेंट बोट में हम जाने वाले हैं आगे तक। Sino na? Ikaw na? Down. अच्छा डाउन। Yeah. योर नेम? Steve. स्टीव। Yeah. One, two, three. In Philippines? This is my first time in Philippines. In Boracay. In Boracay today only I've come, like 1 hour ago. काफ़ी ट्रांसपेरेंट बीच है, तुम देख रहे हो पानी, Boss! पूरा ब्लू पानी है। ये तो यहाँ तक आ गए। यहाँ पे से बाकी बीचेस इंडिया में आप देखते हो वेव आता है, यहाँ पे वेव नहीं आता। मतलब दूर तक आप चल के जा सकते हो, तो इसमें डूब सकते हो अगर। मैं सोचा था कि बीच में जाऊँगा, बट बीच में मुझे लग रहा था कि बालू वालू हो जाएगा, बट यहाँ पे बालू वालू नहीं होगा। ये बीच पे आप स्विम कर सकते हो, प्रॉपर सर्फिंग कर सकते हो। व्हाट वी कॉल दैट ब्लू बोट? Paddleboard. व्हाट बोट? Paddleboard. पैडल बोट। You अच्छा, want this one? Later. I'll see. Okay. This is the Boracay store. This is Kyra. Yeah. What we get here? Tell Steve. पहले दिन बस यही था, स्कूबा डाइविंग करने के बाद थोड़ा बीच टाइम, थोड़ा खाना और लोकल मार्केट्स में घूमे। मार्केट है, लोग आ रहे, खा रहे, पी रहे। अंदर में एक झूला भी बच्चों के लिए। और ये कोकोनट मैंगो आइसक्रीम खा के लगा बस अब ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्वाद अनुसार लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, वरना बोराकाई की नेक्स्ट वीडियोस कैसे देखोगे। अगले वीडियो में मिलते हैं बोराकाई के और भी कमाल स्पॉट्स लेके।